हरे कृष्णा। त्रिदंडी स्वामी ओम विष्णुपाद भक्ति प्रसाद विष्णु महाराज गुरुदेव के कमल चरणों में सर्व दामोदर दास का उनको निरंतर प्रणाम। क्या आप लोगों को पता है देवर्षि नारद की कथा? आज आप लोगों को बताएंगे देवर्षि नारद जी का कथा। देवर्षि नारद जी कौन थे? एक दासी पुत्र था, एक नौकरानी का बेटा था। उन्होंने ऐसा क्या कर्म किया? मानव बोलो, दानव बोलो, देवता बोलो, भगवान बोलो, सब प्रेम करता है नारद जी से। नारद जी ने ऐसा क्या किया, उनकी कथा हम जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है। देवर्षि नारद एक छोटा सा बालक जब थे, 4-5 साल उम्र का था, 7-8 साल उम्र का। तो वो दासी पुत्र थे, नौकरानी पुत्र। तो उनका माता जी जो थे, वो रोज की रोज काम करने चला जाता था किसी के घर में, झाड़ू मारना, बर्तन धोना, पोछा मारना, है ना। दासी थे तो दासी का काम करते थे। और नारद जी को घर पे अकेला छोड़ देता था। छोटे से नारद जी 8-10 साल के, और उसकी माँ रोज काम पे चला जाते थे। तो एक समय की बात है, कुछ साधु संत, कार्तिक महीने की, दामोदर महीने की, ऐसा कोई महीना है, उस महीने में कुछ साधु संत उस नारद जी के गाँव में ही आके ठहरे और कुछ दिन वहाँ संकीर्तन भजन करके वही रहने लगे, भजन साधन करने लगे। तो नारद जी को पता चला भाई गांव में कोई साधु संत लोग आए हैं। नारद जी को बचपन से ही साधु संत बहुत अच्छा लगता था, भगवान का नाम बहुत अच्छा लगता था। और जैसे उन्होंने सुना कि गांव में कोई साधु संत लोग आया है, जो लोग भजन कीर्तन कर रहा है, तो नारद जी भागे भागे आए। और बहुत सारा साधु संत थे, वो लोग अपना झोपड़ी डाले, वहाँ प्रसाद बनाते थे, खाते थे, भगवान का कीर्तन भजन करते थे। तो नारद जी भी उसमें शामिल हो गए। छोटा सा था तो साधु लोग बहुत प्रेम करते थे उससे, कृष्ण बुलवाता था, राम बुलवाता था, हरि हरि बोल कराता था साधु संत लोग। नारद जी भी करते थे। वहाँ कुछ अच्छा खाने को भी मिल जाता था, घर पे तो ठीक से मिलता नहीं था नारद जी को। तो ऐसे करते करते वो साधु संत लोगों का जितना समय के लिए आए थे वो समय पूरा हो गए। 10 दिन के लिए आए थे, 10 दिन पूरा हो गया। 20 दिन के लिए आए थे, 20 दिन पूरा हो गया। अब तो उनको जाना है। तो नारद जी तो छोटा बच्चा था, उनको तो ये नहीं पता कि वो लोग जाएगा, वो लोग को बताया नहीं था। नारद जी पूरा घुल मिल गए वो लोग से। अब ऐसा लगने लगे नारद जी को कि यही मेरा परिवार है, यही मेरा सब कुछ है। पर अचानक से एक झटका लगा कि ये लोग जा रहे हैं। तो जब सुना ये लोग यहाँ इस गांव से जा रहे हैं, तो साधु संतों के चरणों में गिर के नारद जी रोने लगे कि हे संत लोग, हे साधु लोग, आप कृपा करके मुझे छोड़ के मत जाइए। आप लोग मुझे लेके चलो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ भगवान का नाम सुनना, भगवान का नाम कीर्तन करना, भगवान का भजन करना। पर संत लोग ऐसे तो लेके नहीं नहीं जा सकते। उसके माँ बाप आज्ञा देगा, भेजेगा तो लेके जा सकते हैं। तो उन्होंने बोला नारद जी ने कि आप मेरे माँ के पास चलो, मेरे माँ को बोलेंगे फिर मैं आप लोगों से चले जाऊँगा। तो साधु ने कहा, संत ने, कि तू यहीं पे बैठ के भजन कर, कोई बात ना, तू तू अभी मत जा, तू बहुत छोटा बच्चा है। तो बोला ना, मैं जाऊँगा, अभी जाऊँगा, मेरे माँ को मैं अभी बोल के आता हूँ, आप भी मेरे साथ चलो। तो एक साधु को हाथ में पकड़ के लेके गए घर पे। बोला माँ माँ, उसकी माँ निकले घर से, नौकरानी जो काम पे जा रहा था। उनका नारद जी का उसकी माँ के अलावा कोई नहीं थे, उसका माँ का नारद जी के अलावा कोई नहीं था। दो ही व्यक्ति थे परिवार में। तो उन्होंने कहा माँ, मुझे साधु संतों के संग में जाना है, भजन कीर्तन करना है। उसके माँ ने बोला तू दिमाग खराब हो गया तेरा, इतने छोटे से बच्चा है और अभी साधु संतों का संग जाना है? तूने दुनिया देखा ही क्या है? दुनिया में कितना कुछ करना है, अभी देख तू छोटा बच्चा है, हैं? तो नहीं जाना है तुझे, तू यहीं पे रहे, भजन कर, जो करना है कर, यहीं पे रहेगा, तू नहीं जाएगा किसी के साथ। साधु संत को बोला बाबा आप जाइए, मैं इसे समझा दूंगा, ये बच्चा है। साधु संत ने कुछ बोल नहीं पाया। बोला ठीक है, तुम्हारा कल्याण हो। नारद जी को ऐसा आशीर्वाद देके साधु संत चले गए, साधु चले गए। अब नारद जी जो थे उनको बड़ा दुख हुआ है।
मेरा माँ ने मुझे जाने नहीं दिया, मुझे रोका। मुझे कितना सुख मिल रहा था, आनंद मिल रहा था भजन कीर्तन सुनने में, भजन कीर्तन करने में, है। और ये मेरे माँ ने मुझे रोक दिया। आप नारद जी को बड़ा दुख हुआ, माँ के ऊपर बड़ा क्रोध आए, मुझे जाने नहीं दिया। अब क्या करने लगे महाराज, नारद जी जो थे, देवर्षि नारद, वो भगवान के से प्रार्थना करने लगे, भगवान मुझे आपका भजन करना है, आपका कीर्तन करना है, साधु संग करना है, मुझे साधु बनना है, लेकिन मेरी माँ मेरा बाधा बन रहा है। हे भगवान, आप मुझ पे दया करो, मुझ पे कृपा करो, हे करुणा निधान, हे दयामय, आप कृपा करके मेरे माँ को मृत्यु दे दो, मेरे माँ को मौत दे दो। ऐसा किसने कहा? देवर्षि नारद ने। महाराज कहने का देर था, सच्चा दिल से नारद जी ने भगवान को पुकारा, भगवान को कहा मेरे माँ को मृत्यु दे दो। तो क्या हुआ महाराज, उसी समय एक घटना घटा। जो देवर्षि नारद के माँ थे, वो गाय का दूध निकालने जा रहे थे गौशाला में, और उसी समय एक सांप, जहरीला सांप आके डस लिया, काट लिया। किसको? नारद जी के माँ को। और नारद जी की माँ मर गए जहरीला सांप काटने की वजह से। और जैसे नारद जी का माँ मर गए, तो नारद जी तो बहुत छोटा था, मरना मरना किसको बोलता वो भी इतना ठीक से उसको नहीं पता। वो जाके देखे उसका माँ पड़ा हुआ है। फिर पाबलिक आए, पाबलिक ने बताया भाई ऐसे ऐसे बात है, तो मर गया। जब नारद जी सुने महाराज, खुशी से मतलब उसका आनंदित हो गए, खुश हो गए कि भगवान को मैं अभी अभी प्रार्थना किया, अभी अभी सुन लिया मेरी प्रार्थना। इसका मतलब भगवान भक्तों का सुनता है, भगवान हर चीज़ देखता है, सुनता है। तो उन्होंने, नारद जी को रोना भी आया कि उनके माँ ही थे इस दुनिया में, अब वो भी छोड़ के चला गया। और खुशी भी है कि आप मुझे भजन करने से कोई नहीं रोक सकता। आप मैं भजन करूँगा, कीर्तन करूँगा, माला करूँगा, साधु बनूँगा, साधु संग करूँगा, आप में परम सुख आनंद को प्राप्त करूँगा। नारद जी ने भगवान से प्रार्थना करने के बाद ऐसे कर खूब भजन साधन किए, साधु संग किए, और प्रसन्न होके वो फिर भगवान की कृपा से वही नारद जी जो दासी पुत्र थे, नौकरानी पुत्र थे, जिसको पहनने का कपड़ा नहीं, खाने का रोटी नहीं, ढंग से कुछ नहीं मिल रहा था, दुख दुख में, गरीबी में जीवन बिता रहा था, आज उनको भजन साधन साधु संग करने के बाद ब्रह्मपुत्र नारद जी के रूप में प्रकट हुआ। और नारद जी के रूप में प्रकट हुआ महाराज, तीनों लोगों में कोई जगह नहीं है जहाँ नारद जी जा ना सके। तीनों लोगों में कोई ऐसा नहीं है जो नारद जी को सम्मान ना करता हो, और महान संत, महान साधु बने। हर हिस्ट्री में, हर कहानी में, हर कथा में नारद जी है ही है। ऐसे नारद जी को भाग्य खुल गए भगवान का भजन करके। फिर नारद जी को याद आया, उसका एक मित्र था, नाम तो इतना याद नहीं, पर मैं अपने हिसाब से नाम देता हूँ, होशियारचंद। पर कथा कथा है, सत्य है, पुराण में ही है, नारद पुराण आप देखेंगे तो 18 पुराण है, 4 वेद है। तो उन्होंने क्या किया, नारद जी मित्र के पास आए, बोला मित्र होशियारचंद, बुलाए, घर से बाहर निकला। हाँ मित्र बोलो। बोला देख, मैं दासी पुत्र था ना, गरीब था, मेरे को खाने का मिलता नहीं था, पहनने को कपड़ा नहीं मिलता था। आज मैंने भगवान का भजन किया, अपना जीवन सफल बना दिया। मनुष्य जीवन का जो मेन उद्देश्य है, पहला उद्देश्य वो भगवान है, भजन है। तो मैंने वो सफल कर लिया, तू भी भगवान का भजन कर, तू भी हरि का भजन कर। तो उन्होंने बोला कि हरि का भजन करने से क्या होगा? बोला देख, जैसे पशु है वैसे हम हैं। जो क्रिया पशु करते हैं, खाना पीना, सोना, संतान पैदा करना, वो हम भी कर रहे हैं। फिर हमें मनुष्य क्यों बनाया भगवान ने? पशु क्यों नहीं बनाया? कुत्ता बिल्ली बना देते, सूअर बना देते, गधा बना देते, फिर इंसान क्यों बनाया?
क्योंकि इंसान बनाने का पहला उद्देश्य ये है, 84 लाख जोनि भटक के इंसान इसलिए बनाते हैं कि वो मनुष्य को जीव एक चांस देते हैं कि भगवान के पास जा सके, जो 28 नरक से बच सके, मोक्ष प्राप्त कर सके, परम आनंद भगवान का भजन साधन कर सके। इसलिए बोला मैं तो करता हूँ, देवी देवताओं का पूजा पाठ करता हूँ। बोला पर देवी देवता लोग को पूजा करने से, भक्ति करने से तुझे वो नहीं मिल सकता जो हरि भजन करने से मिल सकता है। बोला क्या अंतर है देवी देवता के भजन में और हरि भजन में? बोला देवी देवता का भजन में ये अंतर है, तू कितना भी भजन कर ले, कितना भी देवी देवता का पूजा पाठ कर ले, तुझे पुण्य फल मिलेगा, जिसके कारण स्वरूप तो कुछ साल स्वर्ग भोगेगा, ठीक है। फिर तुम्हारा पाप भी रहेगा। देवी देवता लोग तुम्हारा 1% पाप भी कम नहीं कर सकता। तूने अगर 50 पाप किए हैं तो 50 पाप का दंड नरक में तुझे भोगना पड़ेगा, अलग अलग नरकों में जाके। तूने 50 पुण्य भी किए हैं, तुझे 50 पुण्यों का स्वर्ग में भी सुख दिया जाएगा। नरक में स्वर्ग में दोनों तुझे जाना पड़ेगा देवी देवता का पूजा पाठ करने से भी। फिर क्या होगा नुकसान? फिर नुकसान ये है कि तुम्हें वो सब पाप पुण्य भोगने के बाद भी, स्वर्ग नरक भोगने के बाद भी 84 लाख जोनि में जाना पड़ेगा। कुत्ता, बिल्ली, शोर, गधा, घोड़ा, ये सब बनना पड़ेगा, बैल, है ना। तो ये सब देवी देवता का भक्ति करने से उतना बुद्धिमानी नहीं है। तो बोला हरि भक्त में क्या है? बोला हरि भक्ति ये है, देवी देवता का भक्ति आप कितना भी किए ना, इस जन्म में करके मर गए, अगले जन्म में फिर करो तो मिले, नहीं तो ना, ऐसा है। और कोई पाप से माना नहीं है, देवी देवता का भक्ति में सब कुछ करो। लेकिन हरि भक्ति में ये है, तुमने जो पाप किए थे जन्मों जन्मों का, वो पाप भी नष्ट हो जाता है हरि नाम करने से। और अभी तुम पाप कर भी नहीं पाओगे आगे, क्योंकि गुरु बनाओगे, हरि नाम करोगे तो तुम्हें कंठी दिया जाएगा, हैं। कंठी देने से तुम गलत खान पान नहीं कर सकते, तो पाप होगा नहीं। फिर ऐसे करके समझाए। फिर 84 लाख जोनि से तुम मुक्ति भी हो जाओगे, तुम्हें गधा घोड़ा शोर नहीं बनना पड़ेगा। फिर तुम 28 नरक के चक्कर में भी बच जाओगे। हरि भक्त कभी नरक दिखते ही नहीं है, नरक जाना ही नहीं पड़ता। ये हरि भक्त का फायदा है। बोला ठीक है मित्र नारद, आपने बोलने आया तो अच्छी बात है, पर क्या है अभी मैं पढ़ाई लिखाई मेरा चल रहा है, पहले मेरा पढ़ाई लिखाई कंप्लीट हो जाए, फिर मैं ठीक भजन करूँगा। तो बोला मैं कब आऊँ? नारद जी ने बोला आप एक काम करो, 10-15 साल बाद आओ, मैं तब तक मेरा पढ़ाई लिखाई सब कंप्लीट कर लूँगा, फिर मैं हरि भजन करूँगा। बोला ठीक है। पर उन्होंने बोला नारद जी ने कि तू 10-15 साल तो समय दे रहा है, पर तू बता, तुझसे किसने कह दिया तू 10-15 साल जिंदा रहेगा ही? 10-15 साल बाद का सोच रहा है? अरे जब तुम्हें चेतना आए, ज्ञान आए, उसी समय से भजन करना चाहिए। खाना पीना सोना जागना तू 10-15 साल बाद कर सकता है? नहीं, पैदा होके ही सब शुरू कर देते हैं ना। और भजन भगवान का जो मेन चीज़ है, मुख्य चीज़ है, वो तो बाद में करना चाहता है। बोला हाँ नाथ, अभी मेरा बहुत काम धाम है, ये है, पढ़ाई लिखाई व्यापार चल रहा है, ये करना है, जॉब करना है। ठीक है। नारद जी ने बोला ठीक है, मैं 10-15 साल बाद आता हूँ। ऐसे करके नारद जी नारायण नारायण करके चले गए। और जाके नारद जी ने क्या कैलेंडर में देखा, भाई 15 साल हो चुका है। उन्होंने उससे अचन का बात याद आया नारद जी को कि इसका उद्धार तो करना है, क्योंकि ये तो मूर्ख है, माया में फंसा हुआ जीव है, इसको पता नहीं हरि भजन में क्या है। फिर नारद जी ने क्या किया, उससे अचन के पास आने के डिसाइड किया। ये 1 नंबर पार्ट है देवर्षि नारद की कथा का। राधे राधे।